कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक छिपकली के पसीने डॉक्टर टट्टाराज को, जो कि एक इंटरव्यू दे रहा होता है। तभी इंटरव्यूअर उससे कहता है कि आप जिस टाइम ट्रेवल की थ्योरी पर काम कर रहे हैं, बाकी साइंटिस्टों को लगता है कि वो एकदम बकवास है। इस पर डॉक्टर टट्टाराज कहता है कि मैं जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ वो आगे जाकर हमारे फ्यूचर को बदल देगा। इंटरव्यूअर पूछता है कि आपके इस प्रोजेक्ट पर कितना पैसा लगा है। टट्टाराज कहता है कि $500 मिलियन, पर वो सारे पैसे सरकार के हैं। इंटरव्यूअर कहता है कि भोसड़ी के वैसे ही देश में मंदी की हालत है और तू सरकार के पैसे को अपने इन आटू झाटू आविष्कारों में लगा रहा है। अब उसकी ये बात सुनकर टट्टाराज को गुस्सा आ जाता है और वो उठकर वहां से चला जाता है। लेकिन तभी वो वापस आता है और इंटरव्यूअर पर टूट पड़ता है। कहता है कि भोसड़ी के आज तो मैं तेरी गांड मार दूंगा। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सरकार ने डॉक्टर टट्टाराज का वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया है, जिसके बाद डॉक्टर टट्टाराज स्कूल में छोटे बच्चों को साइंस पढ़ाने लगता है। लेकिन उसे ये करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अभी भी अपने उस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहता था। इसी दौरान वहां पर चिकनी चूची नाम की एक लड़की आती है, जो टट्टाराज से पूछती है कि क्या आप अभी भी अपने उस प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहते हो। टट्टाराज कहता है कि मैंने उसको शुरू तो कर दिया था, पर अब मुझे वो नहीं बनाना। चिकनी चूची कहती है कि क्यों नहीं, आपको तो उसे पूरा करना ही चाहिए। टट्टाराज कहता है कि भेड़चोद, उसी की वजह से सभी साइंटिस्ट मुझ पर हंसने लगे हैं और मेरी गांड पर लात मारकर मुझे यहाँ भेज दिया गया है, और अब वो सारी बेइज्जती मैं वापस नहीं सहना चाहता, इसलिए मैंने सब कुछ बंद कर दिया। चिकनी चूची कहती है कि अगर आपकी थ्योरी बकवास है तो ये कहां से आया। जिसके बाद वो उसे एक पत्थर दिखाती है और कहती है कि ये पत्थर 200 मिलियन साल पुराना है, जिस पर एक लाइटर का निशान है। अब उस पत्थर को देखकर डॉक्टर टट्टाराज को लगता है कि शायद उसकी टाइम ट्रेवल की थ्योरी सच हो सकती है। जिसके बाद वो पूरी रात जाकर अपनी उस मशीन को बना लेता है। फिर अगले दिन वो तीनों उसी रेगिस्तान में जाते हैं जहां पर चिकनी चूची को वो पत्थर मिला था। वहां पर एक गुफा भी थी जहां पर वो उस मशीन का इस्तेमाल करके टाइम ट्रेवल कर सकते थे। फिर वहां पर वो बर्बाद भड़वे नाम के एक आदमी से मिलते हैं, जो कि वहां पर एक पटाखों की दुकान चलाता था। वो टट्टाराज से कहता है कि मैं आप लोगों को उस गुफा का टूर करा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में $50 लूंगा। अब टट्टाराज इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो तीनों एक बोट में बैठकर उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। लेकिन थोड़ा ही आगे जाने पर टट्टाराज की मशीन में से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिसके बाद अचानक गुफा में भूकंप आ जाता है और इसकी वजह से टट्टाराज की वो मशीन पानी में गिर जाती है। फिर उनकी बोट अचानक तेजी से आगे बढ़ने लगती है, जिसके बाद वो तीनों एक झरने के पास जाकर नीचे गिर जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब उनको होश आता है तो वो देखते हैं कि वो एक रेगिस्तान में पहुंच गए हैं, जहां पर सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अब उस जगह को देखकर डॉक्टर टट्टाराज खुश हो जाता है और कहता है कि मैं सही था, इन भोसड़ी वाले साइंटिस्टों ने मुझे चूतिया समझा था, लेकिन मैंने उनको साबित करके दिखा ही दिया। फिर वो कहता है कि हम एक ऐसी जगह पर हैं जो कि 200 मिलियन साल पुरानी है और यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों साथ में चलते हैं। इसके बाद वो तीनों थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वहां पर वो कुछ आदिमानवों को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं। अब उनमें से 2 आदिमानव एक को पकड़कर मारने ही वाले होते हैं कि तभी वो तीनों चूती आकर उन्हें रोक देते हैं। अब ये देखकर बर्बाद भड़वा कहता है कि इन बहन के लोड़ों को मैं बताता हूँ। जिसके बाद वो आदिमानव के पास जाता है और एक लाइटर जलाकर कहता है कि देखो मेरे पास आग की शक्ति है। लेकिन तभी वो उस लाइटर को नीचे गिरा देता है, जिसके बाद एक आदिमानव आकर उस लाइटर को उठाकर भाग जाता है। अब उनमें से एक आदिमानव वहां पर छुपकर बैठा होता है, जिसके पास वो तीनों जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। फिर चिकनी चूची उसे अपना नाम बताती है और कहती है कि मैं हूँ चिकनी चूची और तुम। आदिमानव कहता है कि मैं हूँ फुद्दीलाल, जिसके बाद वो उसकी चूचियां दबाने लगता है। फिर वहां टट्टाराज उसको कहता है कि मैं हूं डॉक्टर टट्टाराज, लेकिन फुद्दीलाल को टट्टाराज पसंद नहीं आता, इसलिए वो उससे घबराकर भागने लगता है। अब वो तीनों भी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन तभी वो एक बड़े से गड्ढे में गिरते हैं और जमीन के नीचे बनी हुई एक गुफा में पहुंच जाते हैं। अब टट्टाराज फिर से फुद्दीलाल से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फुद्दीलाल उससे डर जाता है और चिकनी चूची के पास जाकर उसकी चूचियां दबाने लगता है। फिर चिकनी चूची उसे समझाती है कि तुम्हें टट्टाराज से डरने की जरूरत नहीं है, ये तो तुम्हारे रक्षक हैं। अब ये बात सुनकर फुद्दीलाल खुश हो जाता है और टट्टाराज को जाकर चिपक जाता है। अब वो तीनों ये सोचने लगते हैं कि यहाँ से कैसे निकला जाए, लेकिन तभी वहां पर एक खूनी पेड़ का तना आता है और उन सभी को पकड़कर हवा में लटका देता है। अब वो चारों उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक डायनासोर आ जाता है और उनको खाने की कोशिश करने लगता है। अब उनको लगता है कि शायद फुद्दीलाल उनको बचा लेगा, लेकिन फुद्दीलाल तो सबसे पहले अपनी गांड उठाता है और वहां से भाग जाता है। अब वो तीनों भी उसके पीछे पीछे भागते हैं और जाकर एक गुफा में छुप जाते हैं। अब उस गुफा में वो डायनासोर उनको पकड़ नहीं पाता, इसलिए वो गुस्से में उन पर थूक देता है और वहां से चला जाता है। फिर वो तीनों उस गुफा में आगे बढ़ते हैं, जहां पर उन्हें एक म्यूजिक प्लेयर मिलता है जिसमें टोनी कक्कड़ के गाने चल रहे थे और उन गानों को सुनते हुए वहां पर 2 लोगों की मौत हो गई थी। अब फुद्दीलाल उन गानों को सुनकर बहुत खुश होता है और नाचने लगता है। फिर कुछ देर बाद वहां पर रात हो जाती है और डॉक्टर टट्टाराज कहता है कि ये फुद्दीलाल आज रात हमारे साथ नहीं सोएगा, क्योंकि इस भोसड़ी वाले का कोई भरोसा नहीं, ये कभी भी चिकनी चूची को बजा सकता है। लेकिन तभी बर्बाद भड़वा कहता है कि नहीं यार, जरा इसकी तरफ तो देख, ये कितना मासूम है, मुझे नहीं लगता कि ये किसी के साथ कुछ गलत करेगा। अब चिकनी चूची उसके पास आकर उससे बात करने लगती है, जहाँ फुद्दीलाल उसे बताता है कि वो यहाँ का राजकुमार था, लेकिन किसी भोसड़ी वाले ने उसका राज्य उससे छीन लिया, पर अब उसको सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है सिर्फ गचागच। अब ये सुनकर टट्टाराज कहता है कि बस यही वजह है कि ये चूतिया इस गुफा में नहीं सोएगा।
अब ये सुनकर फुद्दीलाल गुस्सा हो जाता है, जिस पर टट्टाराज उसे कहता है कि भोसड़ी के तू उस आइटम से दूर ही रही हो। फिर अगले दिन हम डॉक्टर टट्टाराज को देखते हैं, जो कि हमको बता रहा होता है कि हमें घर वापस जाने के लिए मेरे उस डिवाइस की जरूरत है जिसे हमने खो दिया है। साथ ही हमने 2 दिनों से कुछ खाया भी नहीं है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अगर हमें अब खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो हम खा जाएंगे फुद्दीलाल को। हम उसको लाल मिर्च और जीरे का तड़का लगाकर अच्छे से पकाएंगे और एक एक बियर के साथ उसे गटक लेंगे। तभी बाकी के तीनों भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जिस दौरान उन्हें बाहर से एक तेज रोशनी आती हुई दिखाई देने लगती है। अब वो सभी उस रोशनी को देखने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर टट्टाराज को दौरा पड़ने लगता है और उसे एक एलियन दिखाई देता है जो कि हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। अब टट्टाराज उसकी हेल्प करने के लिए वहां से भागने लगता है, जिसको देखकर बाकी के सभी भी उसके पीछे जाते हैं और वो सभी एक पुराने मठ में पहुंच जाते हैं। तभी फुद्दीलाल उन सभी को कहता है कि यहाँ पर लुल्ली राक्षसों से बचकर रहना, लेकिन उन तीनों चूतियों को उसकी ये बात समझ नहीं आती। इसी दौरान वहां पर आते हैं बहुत सारे लुल्ली राक्षस, जो कि इतने खतरनाक थे कि वो इनकी गांड मारने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगाते। अब उन सभी को देखकर चिकनी चूची अपनी बेल्ट निकालती है और कहती है कि मैं इन सभी राक्षसों की गांड फाड़ दूंगी। लेकिन तभी टट्टाराज उसकी बेल्ट की मदद से लाइट के रिफ्लेक्शन को लुल्ली राक्षस की मूर्ति पर डालता है, जिससे वहां पर एक पोर्टल खुल जाता है। फिर वो तीनों उस पोर्टल के अंदर जाते हैं, जहां पर उन्हें एक और लुल्ली राक्षस मिलता है और ये वही था जो कुछ देर पहले डॉक्टर टट्टाराज से मदद मांग रहा था। फिर लुल्ली राक्षस उनको बताता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि तुम हमारी मदद कर सको। दरअसल हमारी दुनिया पर मैडमैन नाम के एक भोसड़ी वाले ने कब्जा कर लिया है, जिसके बाद वो तुम्हारी दुनिया पर भी कब्जा करना चाहता है। इसलिए अगर हमें उसे रोकना है तो हमें तुम्हारी उस मशीन की जरूरत पड़ेगी जिसकी मदद से तुम लोग यहाँ पर आए हो। अब उसकी ये बात सुनकर बर्बाद भड़वा कहता है कि हमें इस चूते पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इसे जानते भी नहीं है। लेकिन डॉक्टर टट्टाराज कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये सही बोल रहा है, हमें वो मशीन वापस लानी ही होगी ताकि हम सब घर जा सकें। तभी लुल्ली राक्षस उनको कहता है कि तुम उस मशीन को ढूंढो और मेरे पास ले आओ, जिसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगा। अब वो सभी उस मशीन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन दिन भर घूमते घूमते वो सभी वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत करी थी। तभी अचानक ऊपर से एक आइसक्रीम वाला वहां पर आकर गिरता है, जो कि वहां पर इन्हीं की तरह गलती से आ गया था। लेकिन तभी उस पर छोटे छोटे डायनासोर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। इसी दौरान वहां पर 2 बड़े डायनासोर भी आ जाते हैं, जो कि वहां पर आकर आपस में लड़ने लगते हैं। टट्टाराज कहता है कि देखो, अब ये चूतिए सिर्फ आपस में लड़ते ही रहेंगे। लेकिन तभी उनकी वो बात वो डायनासोर सुन लेते हैं और उनको मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब ये देखकर उन सभी की गांड फट जाती है और वो सभी खुद को बचाने के लिए अलग अलग भागने लगते हैं। अब उनको बचने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन तभी टट्टाराज वहां पर लिक्विड नाइट्रोजन का एक सिलेंडर देखता है और उसको लेकर अपने दोस्तों के पास भागने लगता है। फिर वो सभी उस सिलेंडर को एक बड़ी सी गुलेल में डालते हैं और उसे सीधा उस डायनासोर के पेट में भेज देते हैं। अब इससे होता यह है कि उस लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से वो डायनासोर पूरी तरह बर्फ में जम जाता है, जिसके बाद उसका शरीर एक बॉम्ब की तरह फट जाता है। फिर कुछ देर बाद वहां पर रात हो जाती है, जहां पर हम फुद्दीलाल को देखते हैं, जो कि वहां पर अकेला और उदास बैठा होता है। तभी वहां पर बर्बाद भड़वा आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। फुद्दीलाल कहता है कि मैं अपने समूह को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, साथ ही मुझे अपनी औरतें याद आ रही हैं, जिनको हर रात में बजाया करता था। फिर वो बताता है कि राजकुमार होने के नाते 7000 औरतें मेरी सेवा करती थीं और मुझे दिन रात मजे देती थीं। अभी सुनकर बर्बाद भड़वा हैरान हो जाता है और कहता है कि भैंचोद जिंदगी हो तो तेरे जैसी हो। इसी दौरान वहां पर टट्टाराज एक सितार लेकर आता है और उन सभी को अपना बेसुरा सा गाना सुनाने लगता है। लेकिन इसी दौरान वहां पर एक बड़ा सा मच्छर आता है और उसे काट लेता है। अब उस मच्छर के काटने की वजह से टट्टाराज का खून सूख जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर अगली सुबह वो सभी उठकर रेडी होते हैं और फिर वो टट्टाराज की उस मशीन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब वो सभी घूमते घूमते एक ज्वालामुखी के ऊपर चढ़ जाते हैं, जहां पर उन्हें वो मशीन मिल जाती है। लेकिन वो मशीन डायनासोर के बहुत सारे अंडों के बीच में गिरी हुई थी। अब टट्टाराज हिम्मत करके अपनी उस मशीन को लेने के लिए वहां पर चला जाता है, लेकिन तभी वो सभी अंडे फूट जाते हैं और उनमें से सभी डायनासोर्स बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी वो सभी मिलकर उन डायनासोर्स को एक सुरीला सा गाना सुनाते हैं, जिनको सुनकर वो बच्चे सो जाते हैं और उन्हें कुछ नहीं करते। अब उस मशीन को मिलने की खुशी में सभी सेलिब्रेट करते हैं और स्विमिंग पूल में डुबकी लगाते हैं। इसी दौरान फुद्दीलाल उनको एक ऐसा नारियल लाकर देता है जिसको पीने से तगड़ा वाला नशा हो जाता है। फिर वो तीनों मिलकर कुछ ज्यादा ही नारियल पानी पी लेते हैं, जिससे वो वहीं पर ही टल्ली हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब उनकी आंख खुलती है तो वो वहां पर एक बड़े से केकड़े को देखते हैं, जो कि वहां पर उनको मारने आ रहा था। लेकिन तभी वो लोग उस केकड़े को निपटा देते हैं और उसे पकाकर खाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम चिकनी चूची को देखते हैं, जो कि टट्टाराज की वो मशीन लेकर एक गुफा में जाती है। इसी दौरान वो वहां पर मैडमैन को देखती है, जिसने लुल्ली राक्षसों की जमीन पर कब्जा कर लिया था। लेकिन तभी वहां वो देखती है कि मैडमैन नाम का कोई राक्षस है ही नहीं, वो तो सिर्फ उसका एक होलोग्राम है। उधर हम टट्टाराज और बाकी के दोनों चूतियों को देखते हैं, जो कि मस्त खा पीकर सो रहे होते हैं। फिर कुछ देर बाद जब उनकी नींद खुलती है
तो वो देखते हैं कि वो सारे लुल्ली राक्षस चिकनी चूची को अपने साथ ले गए हैं। अब वो तीनों चिकनी चूची को ढूंढते हुए पहले तो उसी गुफा में चले जाते हैं जहाँ पर वो दो लुल्ली राक्षसों को देखते हैं जो कि आपस में घचाघच करने का प्लान कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो दोनों अपनी खाल उतारते हैं और अपना कार्यक्रम करना शुरू कर देते हैं। उधर टट्टाराज और बर्बाद भड़वा उन दोनों की खाल लेकर वहां से भाग जाते हैं और फिर उसको पहनकर उन्हीं के कबीले में आ जाते हैं जहाँ पर लुल्ली राक्षसों ने चिकनी चूची को बांध कर रखा हुआ था। अब वो सभी चिकनी चूची को मारने ही वाले थे कि तभी टट्टाराज चिकनी चूची के पास जाता है और उसे बचाकर उस पिंजरे से बाहर निकाल लेता है। अब उसकी इस बहादुरी से चिकनी चूची इंप्रेस हो जाती है और उसे वहीं पकड़कर चूसना शुरू कर देती है। इसी दौरान वहां पर लुल्ली राक्षस भी आ जाता है और उनको कहता है कि ये सब मेरा ही प्लान था, तुम लोगों की वजह से ही मुझे ये डिवाइस मिला है जिसकी मदद से मैं किसी भी ग्रह पर जाकर उस पर कब्जा कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा पृथ्वी से। जिसके बाद वो उनको वहीं मरने के लिए छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर वो डायनासोर भी आ जाता है जो कि अब उन सबको कच्चा चबाने वाला था। अभी देखकर चिकनी चूची कहती है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं उनका ध्यान भटकाती हूँ, लेकिन टट्टाराज उसको कहता है कि नहीं, अब मैं इसे यहीं खत्म करके रहूंगा। जिसके बाद वो चिकनी चूची को वहां से जाने के लिए बोलता है। अब चिकनी चूची उसे वहां से जाने से मना कर देती है, जिस पर टट्टाराज उसे कहता है कि चली जा भोसड़ी की, मैं तुझसे प्यार नहीं करता क्योंकि तू बहुत बदसूरत है। अभी सुनकर चिकनी चूची उससे नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। फिर टट्टाराज बर्बाद भड़वे से कहता है कि हम दोनों मिलकर इससे रोक सकते हैं, लेकिन बर्बाद भड़वा उसे मना कर देता है और कहता है कि भोसड़ी के तू ही लड़ उससे, मेरी तो गांड फट रही है, मैं तो सिर्फ साइड में जाकर तुझे हिम्मत दे सकता हूँ। जिसके बाद वो भी अपनी गांड उठाकर वहां से भाग जाता है। अब टट्टाराज के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो एक डंडा उठाकर लाता है और उसकी मदद से वो भागता हुआ सीधा जाकर उस डायनासोर के पेट में घुस जाता है। अब ये देखकर चिकनी चूची कहती है कि भैंचोद ये तो मर गया। जिसके बाद वो उस डायनासोर के सामने आती है और उसे गालियां देने लगती है, लेकिन तभी वो डायनासोर उन्हें इग्नोर कर देता है और वहां से चला जाता है। इसी दौरान वहां पर लुल्ली राक्षसों की सेना आ जाती है जो कि वहां पर उनको खत्म करने आई थी। फिर वो तीनों मिलकर उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो सभी बहुत ज्यादा थे इसलिए वो उन्हें हरा नहीं पाते। लेकिन तभी वहां पर टट्टाराज उस डायनासोर को लेकर आता है और लुल्ली राक्षसों की सेना पर हमला कर देता है। अभी देखकर वो उससे पूछते हैं कि भोसड़ी के तू बचा कैसे। इस पर टट्टाराज उनको बताता है कि मैं इसके पिछवाड़े से बाहर निकल गया, जिसके बाद ये डायनासोर मुझे पसंद करने लगी। अब वो सभी मिलकर लुल्ली राक्षसों की फौज को मार देते हैं। जिसके बाद वो सभी मेन लुल्ली राक्षस के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि भोसड़ी के अब तू भी मरने वाला है। लुल्ली राक्षस कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। तभी टट्टाराज उसे लड़ने उसके पास जाता है, जिसके बाद वो दोनों वहां पर कबड्डी खेलने लगते हैं। अब टट्टाराज लुल्ली राक्षस को कुत्ते की तरह पेलता है, जिस दौरान वहां पर एक पोर्टल खुल जाता है जो कि उनके घर जाने का रास्ता था। अब उनके पास बहुत ही कम समय था, इसलिए वो तीनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी लुल्ली राक्षस बर्बाद भड़वे का पैर पकड़ लेता है और कहता है कि या तो तुम्हारा दोस्त यहाँ पर रहेगा या तुम सभी यहाँ पर रहोगे। तभी बर्बाद भड़वा उनको कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं इस लुल्ली राक्षस को यहीं रोक कर रखता हूँ। वो बताता है कि मैं उस दुनिया से कभी खुशी नहीं था, इसलिए मैं फुद्दी लाल के साथ यहीं रहूंगा। अब वो दोनों उसकी बात मान जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। वो दोनों वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं, जहाँ टट्टाराज चिकनी चूची को बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आज रात को मैं तुम्हें बजाना भी चाहता हूँ। अभी सुनकर चिकनी चूची खुश हो जाती है और उसे चूसने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम बर्बाद भड़वे को देखते हैं, जो कि फुद्दी लाल के साथ उसकी सल्तनत पर पहुंचता है, जहाँ का वो कभी राजकुमार था। अब वहां पहुंचते ही वहां की खूबसूरत लड़कियां उन्हें घेर लेती है, जिनको देखकर बर्बाद भड़वा बहुत खुश होता है, क्योंकि इन्हीं के लिए ही तो वो चूतिया यहाँ पर रुका हुआ था। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर टट्टाराज अब एक बड़ा साइंटिस्ट बन चुका है और उसकी लिखी हुई किताब भी बेस्ट सेलिंग हो चुकी है। फिर वो उसी इंटरव्यूअर के पास वापस जाता है और उसे गालियां देने लगता है। अब उसकी इन बातों से वो इंटरव्यूअर गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लग जाता है। और कुछ इसी तरह से ये वाहियात फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।